हेलो गाइस, मैं इन्फिनिटी कोचिंग फॉर से दीपक कुमार। आज पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज जितना भी हम लोग पार्ट बाय पार्ट चले थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, इस टाइप से हम लोग बेसिकली मैथ बनाए थे। वो सारा मैथ एग्जाम्पल बेसिक पे था। अब जो हम लोग ये क्वेश्चन बना रहे हैं, ये सारा का सारा क्वेश्चन चैप्टर वाइज है। एनसीईआरटी बुक फॉलो करिए, डॉक्टर के सिन्हा बुक फॉलो करिए, सारे बुक में इस पैटर्न पे क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात है क्या कि इसको हम लोग सबसे मजेदार तरीके से बनाते हैं, तो देखना है कैसे किस तरह से बनाते हैं। ये जो चैप्टर्स है, ये है चैप्टर एक्सरसाइज 2.2। सब बेसिकली हम लोग जितनी भी मैथ बनाए अभी तक में पार्ट में पढ़ा, सारा चीज हॉट ट्रिक में पढ़ा। तो बनाने के क्रम में तो हम लोग बना लिए, समझ भी लिए इतने बढ़िया। और ये जो क्वेश्चन है, तो फिर ये क्वेश्चन बनाने में क्या है, ये तो इजीली हम लोग बना के निकल जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग हॉट ट्रिक के माध्यम से, मतलब हॉट ट्रिक बोलिए, या फिर एक मेरा एक टॉपिक रहा था कि बहुपद मतलब पॉलिनोमियल्स का हीरो कौन है। तो बेसिकली हमको कल जवाब मिला है। कुछ बच्चे हमें व्हाट्सएप में मैसेज करके बताया सर पॉलिनोमियल का हीरो ये है जो आपने पहला वीडियो में बताया था। तो हमको बहुत अच्छा लगा। चलो भाई, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो समझ रहे हैं, देख रहे हैं। तो दूसरा जो अभी जो ये जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो ये चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी बुक बोलिए या डॉक्टर के सिन्हा बुक बोलिए, इस पैटर्न में सारे क्वेश्चन हैं। तो हम आपको बेसिकली सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे। तो आपको हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कैसा करना है, और ये जो भी बताना है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो देखिए क्या है, हम लोग बहुत ही अंदर तरीका से बनाएंगे और बहुत ही अंदर तरीका, मतलब क्या है, तोड़ना भी है, जोड़ना भी है और सॉल्व भी करना है। मतलब चुटकी बजा के ये मैथ को सॉल्व करना है, ये आपको करना है और हमें करना है। तो हम करके बताएंगे और आपको करके दिखाना है। और जो मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी ये फॉर्मल शहर, मतलब बेसिकली ये जो फॉर्मल शहर से जो भी बच्चे हैं, आसपास के जो भी बच्चे हैं, हमारा यहाँ फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है। सीबीएसई बोलिए क्लास 10 या बीएसई बोलिए क्लास 10, ये सारा बैच स्टार्ट हो चुका है। तो आप हमारे क्लास में डेमो कर सकते हैं आकर के। तो चलिए, अब जो हम लोग ये क्वेश्चन बना रहे हैं, इस क्वेश्चन को देखिए कितने अच्छे से हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहला चीज है कि यहाँ पे बोला गया है निम्नांकित द्विघात बहुपद के शून्याकों को ज्ञात करें और शून्याकों और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करें। तो देखिए कितना मस्त है। तो यहाँ पे लिखा है 2x² - 8x + 6 इक्वल क्या है, 0 है। अब देखिए कि इसको बेटा कैसे बनाना है, तो करिए क्या, ये 2 को 6 के साथ मल्टीपल करिए। जैसे यहाँ पे करते क्या है, 2x² × 6 कर दिए तो क्या हो जाएगा, 12x² आ गया ना। ये 12x² तो आ गया। अब सोचना क्या है कि बेटा 12x² को क्या करना है, तो ये 12x² को क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए 12, इसका प्राइम फैक्टर करें। 2 के टेबल में 6 बार है, 2 के टेबल में 3 बार आ गया। इतना तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना ये है कि इसी नंबर से माइनस करिए प्लस करिए, क्या करिए, माइनस करिए या फिर प्लस करिए। आपका वैल्यू जो होना चाहिए वो क्या आना चाहिए, -8x आना चाहिए। क्या आना चाहिए, -8x आना चाहिए। अब कैसे आएगा, अब सोचिए पहले बात को। तो और उसी नंबर का मल्टीपल, इसी दोनों नंबर का मल्टीपल क्या होना चाहिए, 6x² मतलब 12x² होना चाहिए। अब देखिए कैसे, तो नंबर आपका क्या क्या था, यहाँ पे 2 × 2 × 3, हम इसका मल्टीपल करते हैं तो 12 हो गया, क्लियर हो गया। लेकिन आपको जो नंबर यहाँ पे सेव करना है, तो प्लस करिए या फिर माइनस करिए, तो क्या बैठाना है, -8x बैठाना है। तो अब देखिए क्या है, तो अब इसको सेव करिए, तो 3 को 2 से मल्टीपल करते हैं तो 6x यहाँ पे कर दीजिए। इसके आगे में अपने मन से माइनस बैठा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे -2 बच गया, तो e -2 रख दीजिए, है ना। तो पहले क्या किए, 3 को 2 से मल्टीपल किए तो -3 × 2 = 6x हो गया, i -2x यहाँ पे उतार दिए, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो देखते हैं -8x हो गया। अब आप सोचते होंगे सर ऐसा क्यों किए हैं, तो देखिए हम पहले ही बताए थे कि ये 2x² को 6 के साथ मल्टीपल कर दिए, ठीक है। हम दिखा भी रहे हैं एक ग्राफ के द्वारा, इस मेथड से, कि इसको इसके साथ में चिन्ह के द्वारा, साइन के द्वारा बता रहे हैं। 2x² को 6 के साथ मल्टीपल करिए तो आगे आपका 12x²। उसी जो आपका जो 12 आया ना, ये तो 12, ये 12 का क्या करिए, प्राइम फैक्टर करिए। क्या करना है, प्राइम फैक्टर करिए। प्राइम फैक्टर करने के बाद यहाँ पे आ गया। अब जब यहाँ पे आ गया तो आपका बेसिकली सारा कैलकुलेशन करिए, 3 × 6 = 8 है। तो अब देखिए क्या है कि 3 × 6 = 12, तो ये 12 आएगी क्या से, है ना। अब देखना है क्या है कि इसी नंबर का मल्टीपल क्या करना है, इसी नंबर का मतलब कैलकुलेशन करिए, -8x आ जाए, उसी नंबर को फिर मल्टीपल करिए तो -12 हो जाए। अब देखिए क्या, -6x × -2x, है ना।
अब देखिए क्या e माइनस और e माइनस कैंसिल हो गया और 6 को 2 से मल्टीपल कर दिया क्या हो गया 12 x स्क्वायर। आगे यहाँ पे 12 x स्क्वायर देख रहे हैं, ये भी प्लस में आ गया, यहाँ पर माइनस है तो बेटा यहाँ माइनस हो गया, इन दोनों को मल्टीपल किया तो प्लस में आ गया, तो उसका वैल्यू भी यहाँ प्लस आ गया। समझ में आया आपको? तो अब यहाँ पे लिख दीजिए 2x स्क्वायर माइनस ये जो बैठा है इसी सेटअप को उतार दिया है माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब इसमें देखिए कॉमन देखिए क्या 2 के 1 6 आता है तो एकदम आता है, तो बेटा ये 2 को जो है ना कॉमन ले लीजिए, है ना। यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ पे 1x है, तो यहाँ पे 1x को कॉमन ले लिए तो x माइनस 3 हो गया। अब इसका हम देखते हैं सेटअप करते हैं, तो यहाँ पे माइनस डाल दिए, अब 2 डाल दिए, है ना, तो x माइनस 3 क्योंकि 2 के टेबल में 6 ही ना बना 3 बार में आता है इक्वल टू 0। अब लिखिएगा क्या 2x माइनस 2, ये लिखिएगा ये जो ब्रैकेट को बाहर वाला इसको एक साथ में कर दिया, ये जो ब्रैकेट के अंदर में है इसको एक साथ में x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब लिखिएगा 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब लिखिएगा 2x इक्वल टू ये जो माइनस का साइन है बराबर को उधर खेल दीजिए तो क्या हो जाएगा प्लस हो गया। समझ में आ रहा है? अब देखिए क्या बेटा यहाँ पे चूंकि 2/2 इसको काट दीजिए तो 1 हो गया, क्लियर हो गया बात को। अब क्या हो रहा है x माइनस 3, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू माइनस 1 उधर लेके ठेल दीजिए तो क्या हो गया 3 हो गया। अब देखिए आपका बेसिकली यहाँ पे तो बन गया, माने x का वैल्यू एगो 1 आया और दूसरा वैल्यू 3 आया। अब क्या करना है, अब द्विघात बहुपद के साथ सत्यता की जांच करिए। अब अल्फा प्लस बीटा CAB अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला बैठाइए, अब बना लीजिए इसको। अब देखिए क्या अब क्या है कि आपको जो जोड़ने वाला था अल्फा प्लस बीटा इसका वैल्यू होता है माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा इसका वैल्यू क्या होता है c/a हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा, अब क्वेश्चन तो ये है, इतना वीडियो हम लोग बना दिए हैं, इतना वीडियो देख लिए हैं, तो हमको नहीं लग रहा है कि इतना समझना होगा, ये फिर भी हम आपको बताते हैं। तो a बराबर यहाँ 2 लिख दीजिए, b बराबर जो है -8 लिख दीजिए और c बराबर क्या है 6 लिख दीजिए। अब हो रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताइए, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया बीटा का, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, तो b का वैल्यू क्या दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू करते तो -b/a, तो -b का वैल्यू क्या हो गया -8, तो -8 तो बैठा दिए और a का वैल्यू क्या है 2 है 2 है। लेकिन अब ध्यान दीजिए क्या है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a, आपका यहाँ पे ba का वैल्यू माइनस दिया हुआ, तो ये माइनस को जो ब्रैकेट में डाल दिया, यहाँ पे वो माइनस डाल दिए, e माइनस है, e माइनस कैंसिल हो गया मतलब प्लस हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया 8/2, इसको काट दीजिए तो 4 हो गया। समझ आ गया? अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो रहा है c/, तो c का वैल्यू क्या है 6 है, तो इसको लिख दीजिए 6 और a का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2, तो 2 इसको काट दिए तो 3 बार में, तो इसका वैल्यू हो गया 3। तो अब आप देखिए कि कांसेप्ट में आपको समझ में आया कि नहीं आया। मतलब नॉर्मली है, हम तो पहले ही बताए थे, तोड़िए बनाइए और सॉल्व करिए और चुटकी बजा के मैथ को सॉल्व करना। तो मेथड जो है आपके बगल में है, तो ये मेथड में कुछ रहा, अब तो रहा नहीं कुछ, मैंने एकदम इतना नॉर्मली हम लोग बनाया है कि बच्चा जो है उसको देखेगा उसको बोलेगा सर ये तो ऐसे समझ में आ गया, क्लियर हो गया, कांसेप्ट क्लियर हो गया। फिर भी हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दिए हुए इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है उस पैटर्न पे हम आपको बताते हैं। तो आपको करना क्या होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब और हो सके तो दोस्तों अपने दोस्तों तक में भी शेयर को पहुंचाएं। अब हम लोग दूसरे कांसेप्ट पे आएंगे, तब तक फिलहाल आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, अब हम लोग ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हम लोग उतारते हैं, फिलहाल हम इरेज कर रहे हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, x² माइनस 2x माइनस 8, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो लिख दीजिए 2। अब बराबर यहाँ पे जो 0 बैठाए पड़ेगा, का है कि बोलबे कि यार निम्नांकित विकल्प बहुपद के शून्याङ्कों को ज्ञात करें, तो शून्याङ्की को ना ज्ञात करेगा तो बराबर 0 दे पड़ेगा। तो अब क्या करिए, यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीपल कर, अब ध्यान दीजिए क्या कि x² और 8 है, बेटा यहाँ पे उसको मल्टीपल करते तो यहाँ पे क्या है, यहाँ तो कुछ दिले नहीं है। समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहे हैं, x² × 8 है। अब इसको यहाँ पे पूरा यहाँ पे कुछ ही है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, तो अपने आप 1 छिप जाता है। तो ये क्या करेंगे 8 को 1 के साथ मल्टीपल कर दिया तो 8 हो गया, ये x² जो है यहाँ पे बैठा दीजिए, बात हो गया।
अब 8 को क्या करना है, प्राइम फैक्टर कर दिया। 2 के टेबल में 4 आ गया, 2 के टेबल में 2 आ गया, 8 भी क्लियर हो गया। 8 का इतना फैक्टर कर देखिए यही आ गया। अब देखिए क्या है, अब इसको क्या करना है, प्लस करिए कि माइनस करिए, प्लस करिए कि माइनस करिए, -2x आना चाहिए। और उसी नंबर को फिर मल्टीपल कर दिए तो बेटा क्या होना चाहिए, -8x स्क्वायर। काहे कि यहाँ पे -8 है तो -8x स्क्वायर आ जाना चाहिए। अब देखिए कैसे, अब नंबर क्या है, इसी नंबर को हम लिए 2 × 2 × 2 है ना, तो 2 2 4 और -2 अब +2 करते हैं तो क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा है ना। अब -2 ये भी किया तो इसके पीछे में काहे ना x बैठा देते हैं, बात समझिए। तो अब क्या लिखिएगा, यहाँ पे फिर से इसको समझा दे रहे हैं, -4x अब -2x +2x तो -2x आ गया। तो ये तो बैठ गया। अब बोल रहा है कि बेटा यहाँ पे -8x आना चाहिए, वही नंबर को मल्टीपल करके दिखाइए तो -4x × 2x। तो अब 4 2 क्या होता है 8x, आई जो माइनस का साइन है इसको क्या बैठा दिया, तो यहाँ पे बैठा दिया। ये x × x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो अब इस कंसेप्ट पे बैठ गया तो इसी को आप सेट कर दीजिए। तो अब क्या लिखिएगा, x² - 4x + 2x - 8 = 0। अब क्या लिखिएगा, अभी दोनों में देखिए कॉमन क्या है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो x को कॉमन दिख रहा है, एगो x यहाँ एगो x यहाँ, तो बेटा x यहाँ कॉमन ले लीजिए तो x - 4 यहाँ बैठा दीजिए। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए तो 2x - 8। तो अब देखते सोचने वाला बात है बेटा कि यहाँ पे 2 मतलब 2 के टेबल में 8 आता है तो फट से 2 को बैठा देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, x - 4 = 0 हो गया। अब लिखिएगा क्या, x + 2 और x - 4 = क्या 0। अब लिखिएगा x + 2 = 0, इसलिए x बराबर प्लस के साइन के बराबर उधर भेज दिया बेटा क्या होगा, तो -2 प्लस वाला क्या खत्म हो गया। अब दूसरा कंसेप्ट है ये वाला पे, x - 4 = 0, इसलिए x बराबर माइनस का साइन बराबर उधर भेज दिया क्या होगा, +4 हो गया। अब तनी सोचने वाला बात क्या है कि अल्फा प्लस बीटा मतलब पहले क्या है आपका x² - 2x - 8 = 0। अब पूरा बेटा बैठाइए a = a का वैल्यू यहाँ पे पूछो नहीं तो यहाँ पे क्या रह गया, काहे नहीं लिखेगा। तो यहाँ पे जो 1 लिए तो वो 1 यहाँ पे दिखाई पड़ेगा ना, तो a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू क्या हो जाएगा -2 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा -8 है ना। अब बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताइए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम बैठा देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a है ना, -b/a। तो -b का वैल्यू क्या हो गया, b का वैल्यू क्या हो गया -2। अब उसके पहले यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो ये को माइनस को बैठा पड़ेगा, a का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ हो गया। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो गया +2। अब नीचे में 1 दीजिए कि नहीं दीजिए, बात तो बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया 2 अल्फा × बीटा, इसका वैल्यू होता है c/a। हमारा सारा वीडियो में ही सब चला हुआ है ना, तो c/a। तो ये c का वैल्यू क्या दिया हुआ है -8 और a का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1, तो इसका क्या हो गया -8। तो अब देखिए क्लियर हो गया कंसेप्ट, तो इसलिए ना हम बोले थे। अब आ रहे हैं तीसरा क्वेश्चन में, तो तीसरा क्वेश्चन को समझिएगा कितने आसान से, इसको जल्दी से राइट करिए फिर इरेज करेंगे। हो गया, उतार लिए, क्लियर है कंसेप्ट। अब देखिए इसको हम मिटा रहे हैं, उतार लीजिए जल्दी से। सब हमको बोलते हैं बच्चा सब कि सर ये तो मैथ तो मेरा पूरा क्लियर ही हो गया, कंसेप्ट ही क्लियर हो गया, पॉलिनोमियल जो कल कुछ व्हाट्सएप में मैसेज आया आप बोलिए तो हम स्क्रीनशॉट करके दिखा देंगे। कुछ बच्चे पटना से जुड़े हुए थे तो वो बता रहे थे सर मेथड ही क्लियर हो गया, पॉलिनोमियल बहुपद चैप्टर क्या होता है। बहुपद तो सोचिए इतना अच्छा से उसको क्लियर हो गया, कंसेप्ट बोलता है सर भूलवे नहीं करेंगे। एनसीईआरटी बना लिए, डॉक्टर केसी सिन्हा बना लिए, आरएस अग्रवाल को पॉलिनोमियल खोलिए तो कहीं दिक्कत है। मतलब सीबीएसई वाला बच्चा हमको मैसेज करके बोल रहा है सर पूरा कंसेप्ट क्लियर। मतलब बहुपद जो चैप्टर्स है, बहुपद मतलब बोल रहा है सर नॉन स्टॉप अब रुकेंगे ही नहीं बहुपद। एग्जाम में देते 5 नंबर तो 5 में 5 नहीं आया तो फिर बेकार है। तो कंसेप्ट यही है, यही कंसेप्ट पे तो हमको तो बनाना पड़ता है। तो ये कंसेप्ट जैसे बन जाता है, आपका क्लियर हो गया तो आगे जो हम लोग बढ़िया से बनाएंगे। क्योंकि आपको विश्वास नहीं होगा तो हम बोलिए तो अभी हम मतलब व्हाट्सएप में जो हमारा कल का जो मैसेज आया तो हमको कुछ बच्चा ऐसा बोल रहा है सर, एक बच्चा बता रहा था रोहित नाम का, बोला सर बहुपद चैप्टर है सर, बहुपद तो इतना इजी बना लिया सर आपका जब से वीडियो देख रहे हैं, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया। तो मतलब बहुपद का हीरो कौन है बेटा, वो जाकर क्वेश्चन टैगिंग कर रहा है कोचिंग में, बहुपद का हीरो कौन है। तो अब बच्चा सब सोच ही पड़ गया कि बेटा ये बहुपद का हीरो क्या होता है भाई, वो तो समझे में नहीं आ रहा है। तो अब क्या है कि कंसेप्ट तो हम तो दिए हुए थे, उसको पहले से बता दिए थे कि बहुपद का हीरो क्या है। तो ax² + bx + c, तो यही बात जब बोलता सब हंसे लगा तो बोलता है
ई क्या हो गया, बोलता अरे इसी कंसेप्ट में तो बहुपद है, तो देखता सही में रियलिटी वही है, तो वही कंसेप्ट है, तो इसलिए हम बेटा उसको मान लिए हीरो, बहुपद का हीरो। अब आइए तीसरा टॉपिक हम लोग चलेंगे, इरेज कर लेते हैं इसको। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा 3x² + 5x - 2 = 0। अब देखिए क्या है कि अब सोचने वाला बात है कि बेटा क्या होगा, अब समझिए पहले बात क्या है। तो ई क्या करिए, 2 को 3 के साथ मल्टीपल कर दीजिए, तो 3x² × 2, तो यहाँ पे वो लाइन पार दीजिए, 3x² × 2 को मल्टीपल करिएगा तो क्या हो जाएगा 6x², यहाँ माइनस है तो माइनस बैठा दीजिए, 6 का प्राइम फैक्टर कर दीजिए, 6 का प्राइम फैक्टर करिएगा क्या हो गया 3 × 6। अब बोल रहा है कि इसी नंबर का मल्टीपल लीजिए, प्लस करिए कि माइनस करिए, इसका वैल्यू 5 आता है, उसी नंबर का मल्टीपल करिए तो -6 आता है। तो अब देखिए सोचने वाला बात है, तो नंबर तो यहाँ पे वही है 3x और 2x, तो इसको हम लेते हैं 3x + 2x, तो कितना हो जाता है 3 × 5x है ना। अब 3x × 2x तो क्या हो जाएगा -6x²। लेकिन अब तो बात तो ये हो गया, अब यहाँ पे माइनस का साइन है, ई माइनस का साइन कहाँ चल गया, सॉरी यहाँ पे तो हो ही गया, अब यहाँ पे माइनस का साइन है, अब उसको हम लोग देखते पहले बैठा के बढ़ता है नहीं बढ़ता है। तो 3x², यहाँ पे सेटअप किए थे 3x + 2x और -2 = 0। देखते हैं बैठा के बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, फिर बताएंगे कि एरर कहाँ हो रहा है। देखिएगा अब देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर आ रहा है, 3 दिख रहा है दोनों में आ रहा है, तो ये 3 कॉमन ले लिया, यहाँ से x कॉमन ले लिए, ले रहा है, देख रहा है, देखते चलिए क्या क्या कर रहा है। अब यहाँ पे 2 को x था, a को x को लिए तो a को x बन गया, x + 3 हो गया, बात समझिए। अब देखिए 2x - 2, अब यहाँ पे हम +2 लेते हैं, तो अब यहाँ पे क्या बन जाता है x - 2। तो अब देखिए ये कंसेप्ट मिला नहीं ना, मिला मतलब ब्रैकेट के अंदर में जो है वो इक्वल दिखना ही चाहिए, नहीं दिखता तो ये रख बात समझिए। देखिए यहाँ x + 3 है ना, 3x को ले लीजिए तो x प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, x को 3x ले लीजिए तो x + 1 हो गया, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बचेगा, है ना, यही हो गया, समझिए मेरी बात को। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो ऐसे ही गलत हो गया, बात समझ में आया क्या हो रहा है। ये ऐसे ही कंसेप्ट में जाकर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देख रहे हैं गलत हो गया, क्यों, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है। अब सोचिए अब क्या है कि वहां पे हम क्या बोलते हैं, उसको प्लस करिए कि माइनस करिए, उसका वैल्यू जो है +5 आता है, तो हम इसको इस कंसेप्ट को जो है ना इसको फिलहाल इसको हम मान लिए गलत है। अब फिर से हम लोग दिखाते हैं, तो 6x से आप 6x से 1x को घटा दीजिए तो यहाँ पे 5x हो गया, है ना, कैसे, अब देखिए 3 × 2 = 6 से 1x को हम घटा दीजिए 5x हो गया। अब 6x को इंटू करिए -x से, ठीक है, तो अब लिखिएगा क्या 6x², तो ई कंसेप्ट हो सकता है कर जाए। अब इसको सेटअप करते देखते हैं इरेज करके। अब देखिए क्या, अब बताते हैं 3x² है ना +6x - x - 2 = 0। अब देखिए क्या है, अब सोचने वाला बात है, यहाँ 3x यहाँ पे 6x, सोचने वाला बात है, तो इसमें 3 कॉमन ले लिया, x यहाँ 2 है तो ये x है तो x यहाँ ले लिए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा x + 3 के मतलब 6 ना होना 2 आना, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए, ई माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिए, अब यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ पे -1 कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ पे ले लीजिए x, i माइनस के साथ में ई माइनस को मल्टीपल कर दीजिए, x + 2 = 0। अब देखिए क्या, वाह मिल गया, x + 2 यहाँ भी बेटा, x + 2 यहाँ भी है, तो x + 2 को क्या करिए कॉमन लीजिए, x + 2, इसको क्या करिए इसके साथ सेट कर दीजिए 3x - 1 = 0। अब लिखिएगा क्या x + 2 = 0, इसलिए x बराबर प्लस का साइन बेटा उधर भेज दीजिए -2। अब यहाँ पे लिखिए 3x - 1 = 0 और 3x माइनस का साइन बराबर उधर भेज दीजिए तो +1 हो गया, समझ आ रहा है आपको। अब लिखिए क्या x = 1/3, ई कंसेप्ट पे तो मेरा बैठ गया। अब जो बहुपद का हीरो है जो हम बताते थे बार-बार क्या है, तो ax² मतलब जो क्वेश्चन है ax² + bx + c = 0, तो अब इसी को हम उतार लेते हैं यहाँ पे, इसको फिलहाल अब जो है ना यहाँ पे हम उतारते हैं करके 3x² + 5x - 2 = 0, तो a बराबर जो है 3 है, b बराबर जो है 5 है और c बराबर क्या है
-2 है, यही है। अब पूरा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बता दीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताते हैं तो -b/a होता है। अब -b का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और उसके पहले बोल रहा है माइनस लगाना ही पड़ेगा, तो माइनस लगा ही दीजिए, जबरदस्ती है। अब a का वैल्यू क्या हो रहा है, 3 है, तो -5/3 अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू होता है c/a होता है ना, तो c का वैल्यू क्या दिया हुआ है -2 और a का वैल्यू दिया हुआ है 3। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बन गया। अब बचा हुआ है इसका 3 क्वेश्चन और बता देते हैं। तो ये जो पहला जो क्वेश्चन है, क्या निम्नांकित द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करें और शून्यांकों और गुणांकों के बीच की सत्यता को जांच करें। तो मैंने वेरीफाई करने वाला पॉलिनोमियल, मतलब उसको बोला जा रहा था कि आप उसको वेरीफाई करिए। तो आप देखे होंगे कि अभी जो हम बनाए हैं ये बहुत मजेदार तरीका से हम बनाए, तो आपको मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया से समझ में, मतलब दिमाग में सेट भी कर गया होगा। तो इसको फिलहाल आप बता लीजिए, फिर हम जो दूसरा क्वेश्चन जो है इसी पे जो 4, 5, 6 जो है वो बता देते हैं डॉक्टर केसी सिन्हा के बुक से। उसके बाद मेरे ख्याल से अब लग रहा है कि ना आप बता सकते हैं, लेकिन फिर भी हम 2 क्वेश्चन ऐसा होगा जो हम आपको डाल देते बता देते हैं। उसके बाद आप फिर घर से इसको प्रैक्टिस करिए। किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप हमारे चैनल पे कमेंट करके बताइएगा, है ना। अभी आप फिलहाल उतारिए, फिर हम लोग रेस करें इस क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आया है कि बोल रहा है क्या, द्विघात बहुपद 5x² - 8x शून्यांक ज्ञात करें और शून्यांकों और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करें। तो वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे देखिए आप 5x² - 8 आप सोचते रहिए बेटा कि क्या हो गया। यहाँ तो पहले बहुपद, सर अब ये तो आप क्वेश्चन कर दिया सर बहुपद का ही, तो आप बताए थे कि ax² + bx + c होता है बराबर 0 होता है, यही बहुपद का ही रास्ता। लेकिन सर यहाँ तो गड़बड़ा दिया है, यहाँ पे क्या दे दिया है 5x² - 4 - 8 है, ये तो आगे और पीछे हो गया, है ना। तो अब आप सोचते रहिए, क्वेश्चन टैग करिएगा, तो हम बोलेंगे बेटा कुछ नहीं है, वही चीज है। तो इसको पहले आप इरेज कर लीजिए, तो अब दिया हुआ अब इसको सजा दीजिए। अब लीजिए 5x², ये -8 ऐसा है ना, तो इसको यहाँ पे ले आइए, बीच में घुसा दीजिए, किसी भी तरह सेट कर दीजिए, ठेल करके। आई -4x हो ना, उधर ठेल दीजिए, तो -4 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। आपका बहुपद का 0 वाला सेट पे आ गया। अब देखिए क्या है, अब इसको मल्टीपल कर दीजिए, 5 को 4 से मल्टीपल करिए, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिलहाल हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो 5x² * 4, इसको इसके साथ मल्टीपल करिए, क्या हो गया 20। अब 20 का क्या करिए प्राइम फैक्टर करिए, 2 के टेबल में 10 बार में, 2 के टेबल में 5 बार में, हो गया। तो ये प्राइम फैक्टर तो हो ही गया। अब क्या करना है कि प्लस करिए कि माइनस करिए, प्लस करिए कि माइनस करिए, वैल्यू आना चाहिए -8x, और उसी नंबर का मल्टीपल करिए तो क्या होना चाहिए 20x आ जाना चाहिए। तो अब देखिए क्या है, तो अब लिखते हैं 5 को 2 से मल्टीपल कर दीजिए, तो 5 × 2 × 2 बराबर 20 हो गया। अब इसको लीजिए 5 × 2 = 10x और -2x। अब देखिए यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो इसको प्लस बैठाते हैं, इसको माइनस बैठाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो भी बताते हैं। 10 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10x से 2x को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो -8x हो गया। अब 10x से -10x को फिर 2x से मल्टीपल कर दीजिए, तो -20x हो जाना चाहिए, है ना। अब देखिए क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा -20x²। अब पूछिए क्यों हो रहा है सर। अब देखिए क्या है, ये अब यहाँ पे 10x लिख दिए, अब -2x कर दिए, ये सही है ना, ये जो कंसेप्ट है। अब 10x से 2x को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाता है 8x हो जाता है। 8x तो सही है, आ गया। अभी 10x को 2x से मल्टीपल कर दिया तो 20x भी आ गया। अब आप बोलिए सर हम इसको कहीं नहीं सेट करेंगे, ये मेरा सही है। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि क्या है कि 10x से 2x को करते हैं तो 8x तो जोड़े हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। क्या यहाँ पे -8x है, तो क्या यहाँ -8x दिख रहा आपको नहीं, तो ये ऐसा ही गलत हो गया पहला बात। अब देखिए 10x × 2x करते हैं तो 20x हो जाता है। अब 5 4 को 5 से मल्टीपल किए तो यहाँ पे क्या आ जाता था, -4 को 5 से मल्टीपल किए तो -20 हो गया था, 20x² हो गया था, है ना, यही ना हुआ था। तो क्या यहाँ पे -20x² दिख रहा नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे दोनों ही फॉर्मेट हम देखते तो दोनों ही पे हमको दिख रहा है, तो हम इसी को कहें सही माने। तो अब लिखिएगा 5x²
10x प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब क्या लिखेगा कि 5 के टेबल में 10 5 आ गया और x जो है कॉमन आ गया, तो x माइनस 2 अब प्लस इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, प्लस 2 कॉमन आ रहा है ना। तो अब लिखेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब लिखेगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 2, पहला वाला क्लियर हो गया। अब लिखेगा 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब लिखेगा 5x जो प्लस का साइन बराबर उधर ठेल दीजिए, क्या हो जाएगा माइनस 2। ध्यान से समझिए, 5x इक्वल टू प्लस का प्लस 2 है यहाँ पे, अब इसको लेकर उधर ठेल दीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस 2। x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2/5। पहला वाला कंसेप्ट हो गया क्लियर। अब बैठा दीजिए इसको वैल्यू पे, a बराबर क्या हो जाएगा 5, b बराबर क्या हो जाएगा -1 और c बराबर क्या हो जाएगा -4। अब बोला अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है -b/a, तो -b का वैल्यू हो गया 1 और a का वैल्यू हो गया 5। अब बोल रहे हैं आपको माइनस लगना ही चाहिए भाई, तो माइनस आपको लगाना ही पड़ेगा, माइनस और माइनस मिलकर क्या होता है प्लस हो जाता है, तो 8/5। अब बोल रहा है अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू होता है c/a, तो c का वैल्यू क्या होता है -4 और a का वैल्यू क्या बैठा है यहाँ पे 5, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -4/5। ये क्वेश्चन नंबर 2 रहा, आपका कांसेप्ट क्लियर हो गया है ना शॉर्ट का। इसका और एक क्वेश्चन है हम आपको बता रहे हैं, उसके बाद शॉर्ट का जो भी क्वेश्चन होगा 2.1 का 2.2 का सॉरी, वो आपका कांसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का कल का जो वीडियो बनेगा उस लघु स्तरीय वीडियो बनेगा, मतलब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन होगा वो सारा क्वेश्चन बना करके उसके बाद पॉलिनोमियल्स का आपको जो टॉपिक होता है 2.2 वो कंप्लीटली आपका खत्म हो जाएगा। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, पार्ट 1 में कुछ फॉर्मूला कंसेप्ट को हम लोग क्लियर किए थे, वो फॉर्मूला हम लोग उसमें डाल दिए। तो आप हमारे चैनल को मतलब आप लग रहा है कि बहुपद चैप्टर आपका फिर भी यहाँ पे कहीं पे दिक्कत हो रहा है, तो हम आपको बता रहे हैं आपको करना कुछ नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल का पहला पार्ट 1 पार्ट 2 इस टाइप से वीडियो देखिए, तो आपका कंसेप्ट पूरा 110% क्लियर हो जाता है, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे, इसको फिलहाल आप पहले उतारिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, अब दिया हुआ क्वेश्चन बोल रहा है कि द्विघात बहुपद 4x² - 4x - 3 शून्यांक ज्ञात करें और शून्यांकों और पूर्णांकों के बीच की सत्यता की जांच करें। अब बताइए क्या है, अब कुछ हो रहा है क्वेश्चन में, तो ऐसे ही कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, शॉर्ट में बोलिएगा सर इसका आंसर ये हो जाए है कि नहीं, तो क्या करिएगा, अब दिया हुआ तो बनाना तो पड़ेगा, नहीं बनाएंगे तो दिक्कत है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो समझ भी रहा है नहीं भी समझ रहा है, तो शायद उन्हें भी इस कॉन्सेप्ट में उनका क्लियर हो जाए। अब सोचने वाला बात है कि अब बार बार एक ही तो क्वेश्चन बोल रहा है जांच करिए जांच करिए जांच करिए, बेटा कितना जांच करिएगा, जांच करते 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 पूरा क्लियर हो गया, जांच हो गया है ना, तो प्रूफ तो हो ही गया, हम लोग कहीं कोई दिक्कत नहीं, प्रूफ हम लोग सीख भी गए होंगे। तो अब क्या है कि अब जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कितना आसान हो, देखिए फिर वही क्वेश्चन दे दिया 4x² - 4x - 3 = 0। अब इसको एक लाइन पार दीजिए, ये लिखिए 4x को -3 से मल्टीपल कर दीजिए, तो लिखिएगा 4x² - 3, क्या करना है पहले मल्टीपल करना है, तो मल्टीपल का साइन रख देना है ना, तो क्या हो जाएगा 4 × 12 x इसका यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस में कर दिया, ये 12 को क्या करें प्राइम फैक्टर कर दीजिए, 2 के टेबल में 3 बार 2 के टेबल में 3 बार। अब आपको करना क्या है कि प्लस करिए कि माइनस करिए, क्या हो जाएगा -4x हो जाएगा, तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा 2 × 2 × 3 3 × 2 = 6x, -6x से +2x को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -4x हो जाएगा, अब -6x से और 2x को मल्टीपल करते हैं तो -12x² हो जाएगा, है ना, क्लियर हो गया बात। तो अब वही उतार दीजिए, अब यहाँ पे आप रहा क्या करिए, तो अब लिखिएगा क्या 4x² - 6x +2x - 3 = 0। अब देखिए क्या है बेटा, इसमें सोचते रहिए, अब देख रहे हैं क्या 2 जो है दोनों में कॉमन आ रहा है, ताकि 4 भी है 6 भी है, तो 2 × 2 = 4 ले लिया, 2 ले लिया, यहाँ देखिए 2x है, यहाँ 1 है, तो ये वो x कॉमन ले लिए 2x - 3 प्लस, अब देखिए यहाँ पे फिर 2x - 3 है, तो यहाँ कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, जब दो नंबर के बीच में कोई कॉमन ही नहीं है तो हमें कॉमन क्या लीजिए, आप सोचते रहिए बेटा क्या हो रहा है, सोचने वाला बात है। अब जब ऐसा कंसेप्ट में जब क्वेश्चन देता है तब सोचना पड़ता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो अपने मन से बोल मान लीजिए वो, अब फिर लिख दिए यहाँ पे क्या 2x - 3 = 0, ये ब्रैकेट के साइड में यहाँ पे देखिएगा ई भी अलग, तो बेटा अलग अलग को एक साथ में जोड़ दीजिए, तो लिख दीजिए 2x + 1 एक साथ डाल दीजिए, ई ब्रैकेट में देखिए कि दोनों ही बेटा एक के साथ जैसा दिख रहा है, तो एक तो दोनों में से कोई ये हो जाए ना कॉमन मान लीजिए,
तो लिख दिया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब लिखेगा क्या 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब लिखिएगा क्या यहाँ पे x बराबर प्लस का साइन है बराबर को उधर भेज दीजिए तो माइनस 1 मल्टीपल है तो इधर आएगा तो क्या हो गया डिवाइड, पहला वाला क्लियर हो गया। अब लिखिए इसको 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस का साइन है बराबर को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा 3, इसलिए x बराबर 3/2। क्लियर हो गया बात। अब जब यहां तक हम पहुंचिएगा तो अब क्या 2x प्लस 1 अब रहा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताइए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बता दें तो माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बताते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा c/a। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो गया माइनस b/a। तो अब जो टॉपिक है आपका क्या है तो अब यहाँ पे लिख दीजिए a बराबर क्या हो जाएगा 4 इसी से। तो अब लिख दीजिए क्या यहाँ पे 4x² माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब लिखिएगा a बराबर ये जो है 4 हो गया, b बराबर के b के जगह पर माइनस 4 हो गया और c बराबर जो हो जाएगा वो भी माइनस 3 हो गया। तो देख रहे हैं माइनस का संख्या ज्यादा है, चलिए कोई बात नहीं है। अब अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है माइनस b/a होता है ना, तो माइनस b/a। तो अब लिख दीजिए माइनस b का वैल्यू क्या है, समझ गए यहाँ पे b का वैल्यू माइनस 4 है तो माइनस 4 बैठा दीजिए। लेकिन यहाँ पर माइनस आपको बैठाना पड़ेगा, जबरदस्ती है। तो यहाँ पे फिर एक माइनस बैठा दिया, a का वैल्यू क्या हो रहा है 4, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाता है प्लस जाता है, तो प्लस 4/4 इसको काट दीजिए तो 1 हो गया। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c/a, तो c का वैल्यू क्या है माइनस 3 और a का वैल्यू क्या है 4, तो क्या हो जाएगा माइनस 3/4। अब लीजिए ये बस सॉल्व हो गया। तो अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चन बनाना होगा तो इससे अच्छा कोई मेथड है क्या, इसको बनाइए 5 नंबर उठाइए ना भाई एग्जाम में। पॉलिनोमियल्स का द्विघात बहुपद गुणा 4x माइनस 3 का द्विघात क्या हो रहा है का शून्यांक ज्ञात करें और शून्यांकों और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करें। तो ये मेरा शॉर्ट क्वेश्चन जो था वो सारा कंप्लीटली बन गया। फिर भी आपको किसी भी तरह का जो दिक्कत होता है तो हमारे चैनल में आप कमेंट करके बताइएगा कि सर यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं आपको मिलता बता रहा हूँ कि आने वाला कल का जो वीडियो होगा उस वीडियो में सुधार 110% होगा। और कल का जो वीडियो जो और एक वीडियो चलेगा अभी ये तो शॉर्ट हो गया, इसके बाद जो चलेगा वो लॉन्ग क्वेश्चन का होगा। तो आप देखिए और किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप हमें जानकारी दे के बताइए। ठीक है, धन्यवाद।